नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस दृश्य कक्षा में हम औपचारिक पत्र के बारे में समझेंगे। आपको याद होगा हमने पिछली कक्षा में अनौपचारिक पत्र किया था, तो आज की इस कक्षा में हम औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। मतलब ना तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे मित्र हैं, भाई बहन ऐसे नहीं है, बल्कि उनसे हमारा जो है वो व्यावसायिक संबंध होता है, या फिर मतलब हमारे जो हमें किसी कार्य से उनको पत्र लिखना होता है। इन पत्रों में कथ्य ही मुख्य होता है। कथ्य मतलब जो बात हम कहना चाहते हैं मुख्य वही होती है, और इसमें सूचनाओं तथा तथ्यों को महत्व दिया जाता है। तथ्यों को मतलब फैक्ट्स को महत्व दिया जाता है। तो कौन से पत्र जो हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं? जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, संपादक के नाम पत्र हो गया, अलग अलग विभागों को शिकायती पत्र है, जैसे आप बैंक में लिख सकते हो, रेलवेज़ में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी तरह के सरकारी पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इसी तरीके के पत्र जो हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो संबंध क्या होता है औपचारिक पत्र में? संबंध होता है आपका औपचारिक पत्र में अपरिचित व्यक्ति के लिए आप लिखते हैं, ठीक है। अपरिचित, या आप ये कह सकते हैं कि जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल ही अपरिचित हूँ ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वो भी औपचारिक है, कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखते हैं वो भी औपचारिक है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें जानते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसे ही किसी अपने अधिकारी को लिख सकते हैं, या फिर सरकारी पत्र कोई भी हो सकता है, पुस्तक विक्रेता को, प्रकाशक को। तो ये सभी औपचारिक पत्र होते हैं। इनमें हम संबोधन कैसे लिखते हैं? महोदय या महोदया, ठीक है। अगर कोई पुरुष हैं तो उनके लिए हम महोदय लिखेंगे, और कोई महिला है तो उनके लिए महोदया लिखेंगे। श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय, आदरणीय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन पत्रों में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखते, मतलब अभिवादन की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। और अंत में समापन जब करते हैं तो उसमें भवदीय, लड़कियां जो हैं वो भवदिया लिखेंगी, ठीक है। विनीत, लड़कियां विनीता लिखेंगी, आ की मात्रा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी, लड़कियां जो हैं वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी, ठीक है। इसी तरीके से प्रार्थी, आपका स्नेह भाजन। ऐसे इस तरीके के जो औपचारिक शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में जैसे आपकी चेकबुक कहीं खो गई है, ठीक है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। आपकी चेकबुक कहीं खो गई है और अपने बैंक के महाप्रबंधक को, मतलब मैनेजर, महाप्रबंधक मतलब जो मैनेजर है, उसको पत्र लिखकर इसकी सूचना दीजिए। अब इसमें सेवा में लिखेंगे, ये सारा महाप्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें ये लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से बैंक का नाम लिख सकते हैं और जगह का नाम लिख सकते हैं। इसमें विषय ज़रूर लिखना है। जैसे ही आपने ख़त्म किया उसके बाद आपने विषय ज़रूर लिखना है, जैसे चेकबुक खो जाने संबंधी सूचना, ठीक है। और जब आप पत्र लिख रहे हैं तो जहाँ आपने शहर का नाम लिखा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पत्र मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ होशियारपुर लिखा है, लेकिन आप चंडीगढ़ लिख सकते हैं। उसी के नीचे शहर के नीचे ही आपने दिनांक लिखना है, नीचे नहीं लिखना, ठीक है। शहर के नीचे ही दिनांक लिखना है। फिर आपने विषय लिखना है, फिर आपने पत्र शुरू करना है, जैसे श्रीमान जी या महोदय, ठीक है। जो भी आप औपचारिक जो नाम है वो आप लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे और अभिवादन नहीं लिखेंगे। और जब आप जैसे ये चेकबुक, तो पूरा जो भी आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे चेकबुक खो जाने संबंधी है, तो औपचारिक पत्र जो भी लिखते हैं उसमें उसके सारे तथ्य, सारी सूचना देनी है। ये नहीं कि मेरी चेकबुक खो गई है तो आप मेरे को चेकबुक दे दीजिए, नहीं, वो नहीं दे पाएंगे जो महाप्रबंधक हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आप
कौन सी ब्रांच से में आपका खाता है, ठीक है, आपका खाता नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, और कितने उसके चेक कटे थे, कितने उसके चेक पड़े थे। मतलब ये सारे आपको फैक्ट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे, ये सारे तथ्य और सूचनाएं आपको देनी पड़ेगी, तभी आपको नई चेकबुक मिलेगी। तो ये याद रखना है कि जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं हमारी सूचना पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी खाता संख्या, मैं यहाँ पे आपका मतलब बचत खाता धारक हूँ कि मेरी सेविंग अकाउंट है, बचत खाता धारक मतलब सेविंग अकाउंट है आपके बैंक में, और खाता संख्या क्या है, और कितने पन्नों की चेकबुक थी, ठीक है, और ऐसे कैसे गुम गई, मतलब कहाँ गुमी, कितना उसमें से कितने चेक निकले थे। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, और उनकी क्रम संख्या चेकबुक चेक्स की कहाँ से कहाँ तक थी, और फिर उसने उनसे ये भी प्रार्थना करनी है कि ये चेक इस नंबर के चेक तुरंत रोक देने का निर्देश दें ताकि इसका कोई गलत प्रयोग ना कर सके। आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, धन्यवाद लिखना है। उसके बाद भवदीय, भवदीय का नीचे आपने अपना नाम लिखना है, लड़कियां भवदीया लिखेंगी और आपने अपना नाम लिखना है और अपना पता लिखना है, ठीक है। दिनांक जैसे मैंने आपको कहा था वो आपने शहर के नीचे लिखना है और ऊपर ही लिख देना है। तो ये आपको उम्मीद है आपको ये औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर आप अन्य औपचारिक पत्र भी कर सकते हैं और हम ये कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।